हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए पी एक्स आर पर परिभाषित एक ऐसा फलन है कि पी डैश एक्स बराबर पी डैश एक माइनस एक्स बराबर है। प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जीरो कॉमा एक, जो कि एक संरोध अंतराल है, के लिए पी ऑफ जीरो बराबर एक है तथा पी ऑफ एक बराबर 41 है। तो हमें एक समाकलन ज्ञात करना है जिसकी सीमा जीरो से एक है। पी एक्स डी एक्स बराबर है और हमें विकल्प दिए गए हैं ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम समाकलन का एक गुणधर्म लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि देखिए, यदि a से b एफ एक्स डी एक्स और हमें इसका समाकलन करना है तो ये बराबर होता है a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। तो ये समाकलन निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म है जिसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। देखिए क्या क्या दिया है हमें। दिया है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया हुआ है पी डैश एक्स बराबर पी डैश एक माइनस एक्स, एक तो ये दिया है। उसके बाद और ये दिया हुआ है किसके लिए, प्रत्येक प्रत्येक एक्स का मान किसके लिए होगा, एक से जीरो से एक के मध्य। ठीक है ना, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया है। उसके बाद पी ऑफ जीरो बराबर कितना है, एक, और उसके बाद पी ऑफ एक बराबर कितना है, 41। ये बातें हमें दी गई है। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें पी ऑफ एक्स ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो हम इसे ज्ञात कर पाएंगे। तो पी ऑफ एक्स ज्ञात करने के लिए देखिए हम क्या दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम पी डैश एक्स बराबर हमें दिया गया है पी डैश एक माइनस एक्स, ये दिया गया है। तो हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये समाकलन कर दिया हमने। ये हो जाएगा समाकलन पी डैश एक्स डी एक्स बराबर, यहाँ भी होगा समाकलन पी डैश एक माइनस एक्स डी एक्स। तो देखिए पी डैश एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, पी एक्स। ये तो पता है ना हमें कि अगर एफ एक्स होता है तो एफ एक्स का बच्चों अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स, तो समाकलन क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। बराबर इसका समाकलन करेंगे परंतु इसमें एक्स का गुणांक बटे में आएगा बच्चों, तो बटे में तो लिखने की बजाय यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा पी एक माइनस एक्स। परंतु जब समाकलन करते हैं तो एक अचर सी का प्रयोग हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने अचर सी लगा दिया है क्योंकि सी का मान भी हमें लिख दे यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। अभी तक समीकरण बनाई थी, नहीं बनाई थी, इसको समीकरण नंबर एक बना देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या रख लेते हैं, एक्स बराबर जीरो रखने पर, एक्स बराबर जीरो रखने पर यदि एक्स का मान जीरो रखेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा पी जीरो माइनस ये हो जाएगा पी एक और प्लस कितना हो जाएगा, सी। अब पी जीरो का मान कितना दिया हुआ है, देखिए पी जीरो का मान दिया हुआ है आपको एक, बराबर माइनस पी एक का मान किसके बराबर है, 41 के। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 41 प्लस कितना हो जाएगा, सी। तो सी बराबर कितना हो गया, सी बराबर आ गया आपका 42। ठीक है, ये सी का मान आ गया आपके पास। तो समीकरण नंबर एक में आप इस मान को रख सकते हैं। तो समीकरण एक से देखिए अब बन गया पी एक्स बराबर माइनस का पी ऑफ एक माइनस एक्स और प्लस सी का मान कितना आ गया, 42। इसे बराबर के इधर ले आते हैं हम। तो इसको लिख लेता हूं मैं पी एक्स और प्लस हो जाएगा पी ऑफ
1 माइनस एक्स और बराबर कितना है 42। अब यह इसको हम देखिए, हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 0 से 1 सीमा के मध्य इसका समाकलन। तो सीमा सीमा 0 से 1 के लिए दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगी सीमा 0 से 1, ये हो जाएगा पी एक्स डी एक्स प्लस ये भी हो जाएगा 0 से 1 पी ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स बराबर ये होगा 0 से 1, ये हो जाएगा 42 और डी एक्स। अब हम यहाँ पर गुणधर्म जो हमने लिखा था मुख्य उदाहरण में उसका प्रयोग करेंगे बच्चों। तो मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं यदि a से b एफ एक्स डी एक्स होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a से b और ये हो जाएगा f a प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। तो समाकलन के इस गुणधर्म का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा देखिए, इस गुणधर्म की सहायता से ये हो जाएगा सीमा 0 से 1, ये है पी एक्स डी एक्स और देखिए जब हम यहाँ पर सीमा लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या लिखोगे आप 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा प्लस 0 से 1 और ये बन जाएगा पी एक्स, ठीक है, और डी एक्स बराबर इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 42, तो अचर है और इसका समाकलन हो जाएगा x और इसकी सीमा क्या हो जाएगी 0 से 1। अब ये तो जुड़ गया, जुड़ेगा तो ये तो 2 हो जाएगा, तो 2 ये हो गया 0 से 1 पी एक्स डी एक्स, ठीक है, और बराबर 1 माइनस 0 अर्थात ये तो 42 ही रहेगा बच्चों। 2 का भाग लगा दो या बटे में ले आओ, तो 0 से 1 पी एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 21। इसका अर्थ है कि ये हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा 21 के लिए, ठीक है ना बच्चों। 21 से मैं एक बार और लिख देता हूँ चाहो तो। 21 में नीचे अगर एक सही नहीं दिख रहा है आपको तो इसको लिख देता हूँ, ये कितना है 21, ठीक है ना, ये 21 है। चलते हैं विकल्प की तरफ, तो ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा, 21 हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ हुआ कि ये विकल्प बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।